सांग्रं सालो आगरतला दलिनी डीएम हाबा नकनी कनफारेन्स हल चीफ इलेक्टोरल अफिसार नि बुखाक्तुई कायसा कक्थुम पान्डा खुलाइजाखा अ कक्थुम पान्डानि बुखाक्तुई चीफ इलेक्टोरल अफिसार किरण गित्ते साका फाइनाय विधानसभा चंबारिनि बागै लुकुरकनि हामक्रायनि बागै काहामखेनो सेबसाब्रक बरिजागनाय जत बुथ केन्द्रनो काहामखे नायकल जागनाय ताई जेसा थुंरुं बदलफानो चंबारिनि सुकां सामुंगुटां टां रिना हिंके इलेक्टोरल अफिसारनि थानी पारमिशन नाहारना नांनाय पारमिशन नाहाय सामुंगुटां टांखा हिंके बरकनि बागै जुदा जुदा केरं बेरजागनाय हिनुई सागलाय रिजाखा। सबको नमस्कार। आप सभी को जानकारी है कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने त्रिपुरा के चुनाव की घोषणा की है और उसके साथ ही त्रिपुरा में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। तो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में सबसे पहली स्टेप होती है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में जितने एडवर्टाइजमेंट या बाकी पोस्टर लगे हैं उसका डिफेसमेंट हटा देना, वो काम सभी जिलों में चालू है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के लिए 24 घंटा और पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए 48 आवर्स, और प्राइवेट प्रॉपर्टी में भी किसी ने अगर पोस्टर बैनर लगाया है विदाउट परमिशन तो वो भी हम 72 आवर्स में हटा देते हैं। ये इलेक्शन कमीशन का इंस्ट्रक्शन है। इसके साथ ही हमने आज दोपहर में पॉलिटिकल पार्टी के साथ मीटिंग किया, उनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन एक्सपेंडिचर और बाकी जो इलेक्शन के रिलेटेड जितने प्रोसेसेस है जैसे परमिशन लेनी है या एडवर्टाइजमेंट, परसों दिन 17 तारीख को भी फिर से उनके झगड़े हो गए। उन्होंने एक दूसरे का लेन देन था उनका पैसे का, और तीसरी घटना कल रात को हुई। ये तथ्य कमलपुर पीएस में है। 31 दिसंबर की घटना है, 30-31 दिसंबर की वहां पे केस दर्ज है। 17 तारीख का भी वहां पे केस दर्ज है इनका झगड़े का। जो रात को जो घटना हुई ये उनके वैयक्तिक जो उनकी राइवलरी थी, दुश्मनी थी, जो लेन देन होगा तो उसके बारे में थी। वो भी घटना नहीं होनी चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे कि इलेक्शन के बाद जो हमें कोई लेना देना नहीं है, घटना तो कोई भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसी घटनाओं का इलेक्शन के साथ जोड़ना ये हमारे लिए सबके लिए ये अच्छा ट्रेंड नहीं है, क्योंकि इसके इफेक्ट हो सकते हैं। इसका एक समझो कम्युनल एंगल हो सकता है, इसका सोसाइटी के ऊपर बुरा प्रभाव हो सकता है, इसका पॉलिटिकल प्रभाव हो सकता है। तो हमने जो जितने तथ्य मिले उसमें भी हमने 6 में से 4 लोगों को अरेस्ट किया है। जो 6 लोगों का नाम मिला था कंप्लेंट में, उसमें से 4 लोगों को अरेस्ट किया गया। उसमें भी चौथी केस दर्ज की गई। मतलब पिछले 20 दिनों में वो जो ग्रुप आपस में लड़ा है उनमें ही 3-4 केसेस दर्ज हुई। लास्ट केस जो रात को हुई थी वो केस हमने दर्ज की। हम हर दिन 8 जिलों में और 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या क्या घटना घटी, छोटी से छोटी घटना, अगर कोई बस स्टॉप पे खड़ा है और उसको किसी ने पूछा, कोई गाली गलौज किया, वो भी इंसिडेंट वहां पे रिपोर्ट होता है, हमारे पास रिपोर्ट आती है। या किसी का प्रचार सज्जा खराब किया, नष्ट किया, या किसी ने किसी को इंटिमिडेशन दिया, धमकी दी, या कोई आपस में मारपीट हुआ, या पार्टी ऑफिस के ऊपर किसी को हमला हुआ, ये सभी तरीके के केसेस हम लोग डेली हमारे एसपी डीएम्स इलेक्शन कमीशन को भेजते हैं, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी का रोल है। जैसे कि ऑनलाइन नॉमिनेशन कल हमने यहाँ पे बताया था, वो सभी आज हमने 8 पॉलिटिकल पार्टी के साथ मीटिंग की। बाकी चुनाव की तैयारियां शुरू है। सबसे पहले एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर सबसे पहले आएंगे। जनरल ऑब्जर्वर्स ये 26 तारीख के बाद आएंगे। नॉमिनेशन का लास्ट डेट के पहले आते हैं। तो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर कल से ही आना शुरू करेंगे हमारे राज्य में।
उसके भी हमने सभी ट्रेनिंग हमारे स्टाफ को दी है। कल चुनाव की घोषणा हो गई, फिर उसके बाद 2 इंसिडेंट्स की चर्चा मीडिया में है और हमारे पास भी उसकी रिपोर्ट्स है। तो एक घटना जिरनिया सब डिवीजन में हुई थी, तो उसके ऊपर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। उसमें 3 एफआईआर दर्ज हुए हैं और अभी तक 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है। मैं आपके माध्यम से सभी पॉलिटिकल पार्टीज और वर्कर्स को मैं फिर से आह्वान करना चाहूंगा कि इलेक्शन मशीनरी पोल वायलेंस को पूरी तरीके से हटाने के लिए जीरो पोल वायलेंस के लिए काम कर रही है। हम आपका सहयोग चाहते हैं। जैसे कल बाइक रैली हुई, ऐसे अनेक पब्लिक प्रोग्राम होते हैं। तो जब हमसे कोई परमिशन ली जाती है तो हम उस प्रोग्राम के लिए उस एरिया में या उस रूट पे हमारे ऑफिसर तैनात होते हैं, हमारी सिक्योरिटी वहाँ पे तैनात होती है और एक तरीके